बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाला हूं। इस कहानी से आप जानेंगे कि गर्मियों में हमें गर्मी क्यों लगती है और सर्दियों में ठंड क्यों लगती है। यह कहानी आपके विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाएगी और आपको मौसम के बारे में रोचक बातें बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, आरव और सिया पार्क में खेल रहे थे। गर्मियों का समय था और सूरज तेज चमक रहा था। आरव पसीने से तरबतर था और सिया ने शिकायत की, भैया, इतनी गर्मी क्यों हो रही है और सर्दियों में इतनी ठंड क्यों लगती है? क्या सूरज अपनी गर्मी बदलता है? आरव के पास इसका जवाब नहीं था, तो दोनों तुरंत अपने दादाजी के पास गए और पूछा, दादाजी, गर्मियों में इतनी गर्मी क्यों होती है और सर्दियों में इतनी ठंड क्यों लगती है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। इसे समझने के लिए हमें धरती और सूरज के रिश्ते को समझना होगा। चलो, मैं इसे तुम्हें एक आसान तरीके से समझाता हूं। दादाजी ने कहा, हमारी धरती सूरज के चारों ओर घूमती है और इसके साथ साथ यह अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई रहती है। यह झुकाव ही गर्मी और सर्दी का मुख्य कारण है। जब धरती का कोई हिस्सा सूरज के करीब होता है तो वहां ज्यादा धूप पड़ती है और गर्मी का मौसम आता है। इसे हम गर्मी का मौसम कहते हैं। सिया ने पूछा, तो क्या सर्दियों में धरती सूरज से दूर होती है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सर्दियों में धरती सूरज से दूर नहीं होती, लेकिन धरती थोड़ी सी झुकी हुई रहती है और उस झुकाव की वजह से सूरज की रोशनी सीधे नहीं तिरछी पड़ती है। जब रोशनी तिरछी पड़ती है तो वह कम गर्मी देती है। यही कारण है कि सर्दियों में ठंड लगती है। जब सूरज की रोशनी सीधी आती है तो ज्यादा गर्मी देती है, लेकिन सर्दियों में रोशनी तिरछी आती है तो वह ज्यादा गर्मी नहीं ला पाती, इसलिए ठंड लगती है। दादाजी ने एक टॉर्च और एक गेंद निकाली। उन्होंने कहा, यह टॉर्च सूरज है और यह गेंद हमारी धरती। अब ध्यान से देखो। जब मैं इस टॉर्च की रोशनी को गेंद के इस हिस्से पर सीधा डालता हूं तो यह हिस्सा तेज रोशनी से गर्म हो जाता है। यह गर्मी के मौसम जैसा। फिर उन्होंने गेंद को थोड़ा घुमाया और कहा, अब देखो, रोशनी गेंद के दूसरे हिस्से पर तिरछी पड़ रही है। यह सर्दियों जैसा है। जब सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है तो कम गर्मी मिलती है और ठंड का मौसम होता है। दादाजी ने सिया से कहा, देखो बेटा, इसे ऐसे समझो, जब तुम आग के पास सीधे बैठती हो तो तुम्हें ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि आग की गर्मी सीधे तुम्हारे शरीर तक पहुंचती है। लेकिन अगर तुम आग से थोड़ा दूर और तिरछी जगह पर बैठो तो तुम्हें कम गर्मी महसूस होगी, क्योंकि गर्मी सीधे तुम्हारे शरीर तक नहीं आ पाती। उन्होंने समझाया, ठीक इसी तरह सर्दियों में धरती सूरज की सीधी रोशनी नहीं ले पाती, बल्कि रोशनी तिरछी पड़ती है, इसलिए सर्दियों में ठंड लगती है। आरव और सिया ने यह देखकर कहा, ओह, अब समझ में आया। धरती के झुकाव और सूरज की किरणों के कोण के कारण ही हमें गर्मी और सर्दी महसूस होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि धरती का झुकाव और सूरज की किरणों का कोण गर्मी और सर्दी का कारण बनते हैं। गर्मियों में सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे ज्यादा गर्मी महसूस होती है, और सर्दियों में किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे ठंड लगती है। अगली बार जब मौसम बदलेगा तो आप इसे समझ पाएंगे और दूसरों को भी बता सकेंगे।